सास बहू और बेटियां ने की मिसेस इंडिया आईएनसी सीजन 4 की सेकंड रनर अप। सोहिनी रोहरा से खास मुलाकात। वैसे साथ में है मिसेस इंडिया आईएनसी सीजन 4 की फाउंडर और डायरेक्टर मोहिनी शर्मा। तो आइए इनसे करते हैं खास मुलाकात। आज हमारे साथ है बहुत ही खूबसूरत जोड़ी सोहिनी और मोहिनी की। चलिए इनसे जानते हैं कि ये जो बॉन्ड है और ये जो नाम है इसके पीछे क्या कुछ रहस्य है, कैसे बताना चाहेंगे आप दोनों? So Sohini is very happy to have found Mohini ma'am in my director. She is also my strength. मुझे support करती है, मेरे emotions को handle करती है। जब मैं डूब रही हूँ दिमाग में मुझे अपने strengths दिखाती है। So I am very grateful to have found her to be the one guiding me towards my international journey to Mrs. Earth. मैं तो ये कहूँगी कि बीइंग अ नेशनल डायरेक्टर ऑफ मिसेस इंडिया आईएनसी, मोहिनी को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है। काफ़ी पत्थरों में से खोज करके मैंने सोहिनी जैसा लाजवाब पत्थर पाया है, काफ़ी तराशा है। और अब सोहिनी हमारे मिसेस इंडिया आईएनसी की सेकंड रनर अप विजेता हैं, जो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी मिसेस अर्थ पे। आप जिस तरीके से ये खिताब अपने नाम की हैं, कैसे ये इसे देखती हैं, इस जर्नी को कैसे देखती है? डे 1 से जिस तरीके से आपने तैयारी की थी और अब अपने खिताब नाम कर लिया अपने नाम को, कैसे बताना चाहेंगे ऐसे? आई थिंक कुछ भी पाने बहुत सपोर्ट लगता है, मेहनत लगती है, इमोशनल एंड फिज़िकल स्ट्रेंथ लगाना पड़ता है ट्रेनिंग करने, और सपोर्ट के बिना नहीं होता है। एंड माई फैमिली एंड माई फ्रेंड्स हैव बिन अ फैंटास्टिक सपोर्ट इन माई जर्नी। आप किस तरीके से इनकी जर्नी को बताना चाहेंगी? आपकी मेहनत भी इसमें लगी है, कैसे डे नाइट कैसे आपने तैयारी की है? तो जब हम ऑडिशंस लेते हैं, जब हम सारे कंटेस्टेंट्स को देखते हैं, तो हमें कुछ काफ़ी इंट्रोवर्ट पर्सनालिटीज़ दिखती हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटीज़ दिखती है। सोहिनी एक इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी थी जो अपने में ही रहना पसंद करती थी, पर बोलते हैं ना, उसकी जो चमक थी, उनकी जो खूबियाँ थीं, वो हमसे छुपी नहीं है, वो जजेस से छुपी नहीं है। जब फिनाले स्टेज पे सोहिनी उतरी, तब सोहिनी अलग ही चमक रही थी। और आई थिंक ये बहुत ही वन साइडेड मैं कहूँगी जजमेंट था जजेस का, एंड दे वर वेरी श्योर कि सोहिनी एक विजेता के रूप में होनी ही चाहिए। तो मैंने सोहिनी को एक ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है, इस जर्नी में प्रोग्रेस करते हुए देखा है। और अभी तो उनकी शुरुआत हुई है मैं कहूँगी, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है। इंटरनेशनल जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और अगर सोहिनी यहाँ तक खरी उतरी है तो आगे भी भारत को नाज कराएगी। जिस तरीके से मोहिनी मैम ने बोला कि जजेस जो हैं उनका एक ऐसा पक्ष था कि हाँ आप फाइनलिस्ट में होनी ही चाहिए, कैसे देखती है जजेस जिस तरीके से जज किए हैं उसको लेकर आप? आई डोंट नो उन्होंने जज कैसे किया, बट आई वॉज ट्रू टू माई सेल्फ। जो मैं हूँ वो मैंने दिखाया। तो इफ़ दैट्स व्हाट दे लाइक्ड देन आई एम सो ग्रेटफुल। सो जानना चाहूँगी सबसे टफेस्ट पार्ट आपके लिए क्या कुछ रहा इस जर्नी के दौरान? मेरा खुद का कंपटीशन मुझसे मैं डंडे लेके अपने आप को मारती थी। तो द टफेस्ट वाज जस्ट ट्राइंग टू बीट माई सेल्फ थ्रू द प्रोसेस। आपके लिए सबसे टफेस्ट पॉइंट क्या कुछ रहा है? मेरे लिए टफ़ ये था कि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा टफ़ था, और सारे पार्टिसिपेंट्स बहुत ही अच्छे थे, पर उसमें से हर एक को बहुत ही बारीकी से देखना, क्योंकि किसी की कोई खूबी, कोई स्ट्रेंथ मुझसे मिस ना हो जाए, वो मेरा काम है। तो हाँ, मेरे लिए बहुत टफ़ जॉब था। बट जैसा कि मैंने कहा कि स्टेज पर जो विजेता होते हैं वो अलग ही दिखते हैं, वो अलग ही चमकते हैं। और सिर्फ स्टेज की बात नहीं है, जब 10 दिन का जो कंपटीशन होता है, एक वीक के लिए जब सारी लड़कियां श्रीलंका में थी, compete कर रही थी, तो उनकी काफ़ी प्रेशर में है ना, काफ़ी सारी क्वालिटीज़ निकलती हैं। तो वो क्वालिटीज़ देखना, उनके में बदलाव नोटिस करना, कुछ अच्छे कुछ बुरे। तो अब तो आदत हो गई है, टफ़ रहता है पर आदत हो जाती है इस चीज़ की, और तब जाके हमें बेस्ट विनर्स मिलते हैं।
सो जानना चाहूँगी जज में से एक मलाइका अरोड़ा भी मैम थी, किस तरीके से आप देखती हैं उनकी जर्नी को, कितना वो इंस्पायर करती है या फिर जिस तरीके से उन्होंने जज किया उनकी बातें कैसे आप देखती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी जर्नी देख के शी कम्स अक्रॉस टू मी एज अ वुमन विद अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ. वो खुद को ओन करती हैं, मैं जो हूँ वो हूँ, एंड शी इज़ ट्रू एंड ऑनेस्ट टू हर सेल्फ. जब उन्होंने मुझे सवाल पूछा तब उन्होंने ऑल्सो मुझे बहुत काम किया. उन्होंने बोला कंग्रेचुलेशंस, यू ऑल आर क्वींस. उन्होंने हम सबको अप्रिशिएट किया, एंड दैट ऑल्सो मेड मी फील वेरी कॉन्फिडेंट एंड काम बिफोर आई आंसर्ड माई क्वेश्चन. जानना चाहूँगी कि सबसे जो प्राउड मोमेंट होता है आपके लिए क्या कुछ रहा जब आपको ताज सर पे पहनाया जा रहा था, उससे पहले क्या कुछ उस ये प्राउड मोमेंट आपके लिए रहा है? जी हाँ, एक बहुत ही स्पेशल और प्राउड मोमेंट था. जैसे ही मैं स्टेज पे आई, मेरी पूरी फैमिली खड़ी हो गई और वो लोग जंप कर रहे थे ऑडियंस में, एंड दे वर द ओनली फैमिली टू स्टार्ट दिस. So I felt so proud to be accepted by my little children and my husband, and my father was there. He was also standing and jumping. तो इतनी confidence और pride महसूस हुई वो time, that time जीतू ना जीतू didn't matter वो देख के. आप एक फैमिली ओरिएंटेड वुमेन है, कैसे बताना चाहेंगे इस जर्नी को, कितना डिफ़िकल्ट पार्ट रहता है फैमिली को संभालना, साथ ही साथ अपने खुद पे काम करना, कैसे बताना चाहेंगे और फैमिली का कितना सपोर्ट मिला आपको? फैमिली का तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला. टाइम मैनेजमेंट इज़ द की. अगर हम अपने दिन को ब्रेकअप करके टाइम अपना मैनेज करें तो एनीथिंग इज़ पॉसिबल. हाँ, मैं तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मैं कर लेती हूँ. और ये मेरे लिए सारी जो मेरे विनर्स हैं, मेरा जो जर्नी है, मेरा प्रोसेस थोड़ा इजी कर लेती हैं, मेरा काम कम कर लेती हैं. ये खुद पे इतना काम कर लेती हैं कि मुझे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है. तो हाँ, इनके साथ साथ मेरी जर्नी काफ़ी इजी हो जाती है. अभी जर्नी तो आपकी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो गई है, कैसे इस जर्नी की शुरुआत हुई, जो फर्स्ट स्टेप है वो कैसे आपने शुरुआत किया? सो आई एम अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट. मैं काउंसलिंग करती हूँ, और मैं एक दिन बैठ के सोच रही थी कि मैं खुद के लिए क्या करूँ, एंड हाउ डू आई टेक माई सेल्फ फॉरवर्ड. मैं सबको हेल्प करती हूँ, मैं खुद के लिए क्या कर रही हूँ. वही टाइम इंस्टाग्राम पे पॉपअप आया टू रजिस्टर इन मिसेस इंडिया इंक. क्लिक, मैंने क्लिक किया और मैंने रजिस्टर किया और बस निकल गई और यहाँ पहुँच गई. इस जर्नी के दौरान बहुत सारी मेमोरीज बनी होगी, कोई ऐसी मेमोरी जो आप शेयर करना चाहेंगी जो आप कभी नहीं भूल सकती, आपके दिल के करीब रहा हो? देयर वर मैनी मेमोरीज, लेकिन जो मैंने सीखा कि कंपटीशन में सपोर्ट और सपोर्ट में कंपटीशन, and that's the only way to live your life. You cannot go against your competition. You have to befriend them. That's the way you get support. And what about you? मेरे लिए तो जैसे कि इस बार का कंपटीशन इंटरनेशनल था. हम हमेशा इंडिया में कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते थे. मिसेस इंडिया आईएनसी इस बार श्रीलंका में हुआ. मेरे लिए ये बहुत बड़ा माइलस्टोन था, बहुत ज़्यादा लर्निंग थी हमारे लिए. पूरे मतलब आई थिंक 200 के ऊपर लोग इंडिया से ट्रैवल करके श्रीलंका गए थे ये पैजेंट के लिए. और लड़कियों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि वो नए माहौल में कैसे ढलें, नई जगह में, क्योंकि अपने घर पे तो हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे ही देते हैं, हम ग्रो करते हैं, हम सीखते हैं, हम समझते हैं. बट बाहर आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो, क्योंकि बाहर का प्रेशर अलग है, नई जगह है, नए लोग हैं. सैलून जाना तो आपको पता नहीं सैलून कहाँ है. मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं. बट चीज़ें बहुत स्मूथली हुई, बहुत अच्छी हुई. आई वुड ओनली से द बैच ऑफ कंटेस्टेंट्स दैट वी हैड दिस ईयर एंड द सेट ऑफ विनर्स दैट वी हैव रिसीव्ड दिस ईयर हैज़ बीन आउटस्टैंडिंग, एंड दिस हैज़ मेड थिंग्स क्वाइट easy for us, and I can again see international crowns वापस से घर आते हुए मुझे दिख रहे हैं. आप इस पेजेंट को जीतकर इंडिया के लिए प्राउड मोमेंट बना दिए हैं. सो जानना चाहूँगी कि कैसे आप बताना चाहेंगी ये प्राउड मोमेंट को, जो पेजेंट में पार्टिसिपेट करना चाहती हैं उन्हें कैसे आप हेल्प करना चाहेंगी, किस तरीके से उन्हें अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए? मैं क्या करना चाहती हूँ उनके लिए? हाँ, उनके लिए क्या कुछ आप सजेशन देना चाहती हैं? खुद को समझो, खुद को जानो. एज, जेंडर भी, आई विल यूज़ द टर्म जेंडर क्योंकि आई वांट टू गिव दिस एडवाइस टू एवरीवन. टॉकिंग अबाउट पैजेंट इन स्पेसिफिक, don't let your age stop you.
डोंट लेट पीपल स्टॉप यू, डोंट लेट एनीवन टेल यू तुम मोटी हो, पतली हो, लंबी हो, नाक लंबी है, होठ पतले हैं. वी ग्रो अप कॉन्स्टेंटली सोचते हुए क्या मैं हूँ सुंदर, क्या मैं कर सकती हूँ. अब मैं 40 ईयर्स की हो गई हूँ, 2 बच्चे हैं, माई फैमिली मे नॉट लाइक इट, माई हस्बैंड मे नॉट लाइक इट. और ये सब मैंने सोचा. जब मैंने डिसाइड किया तो सब सपोर्ट आ गया. अगर तुम खुद को चांस दोगी तो लाइफ भी तुमको चांस देगा. सो गिव योर सेल्फ अ चांस, अंडरस्टैंड योर ड्रीम्स एंड जस्ट डू इट. यानी आइडल जो आप फॉलो करती हैं जिन्हें? आइडल्स तो बहुत है जिनसे मैं सीखती हूँ, लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है, जो मैं बनना चाहती हूँ. तो जब मैं 5 साल आगे देखती हूँ कि सोहिनी क्या होगी, शी इज़ माई इंस्पिरेशन. मेरी तो सारी विनर्स मेरी आइडल हैं. मैं अपनी हर विनर से कुछ ना कुछ सीखती हूँ. कुछ अच्छी चीज़ें सीखती हूँ, कुछ बुरी चीज़ें भी सीखती हूँ. बुरी आदतें भी कभी कभी ढाल लेनी चाहिए. पर हाँ, मेरे लिए मेरी सारी विनर्स, आई लुक अप टू देम. अभी तक के सबसे अच्छे जो लेसन होते हैं वो कहाँ से मिले हैं आपको, और कैसे बताना चाहेंगी कि ये लेसन हमेशा याद ही रखना चाहिए अपने लाइफ को अगर आगे बढ़ाना है तो? द बिगेस्ट लेसन आई लर्न फ्रॉम माई मदर. उनमें इतनी हिम्मत होती थी, बोलती थी डोंट केयर सोहिनी, जस्ट गो फॉर इट. और वो मैं रास्ते में भूल गई मेरी लाइफ की जर्नी में. अभी मुझे वो वापस याद आ रही है और वो ही लेसन फॉलो करके आई हैव रीच्ड हियर. जब आप सेकंड रनर अप हुई, फैमिली का सबसे बेस्ट रिएक्शन क्या कुछ मिला? जैसे आपके बच्चे हैं या फिर आपके फादर से, आपके हस्बैंड से कैसे रिएक्शन मिले? सब बहुत खुश थे, लेकिन मेरी बेटी रो पड़ी. वो इतनी खुश थी कि वो मुझे ऐसे झप्पी दे के शी क्राइड एंड क्राइड. इतने खुशी के आंसू थे. सो दैट वाज अ वेरी हार्ट वार्मिंग मोमेंट फॉर मी. लास्टली जाते जाते कैसे बताना चाहेंगे ऑडियंस को इस जर्नी को लेकर, आप दोनों अगर एक लाइन में डिस्क्राइब करना होगा इस जर्नी को तो? अपने आप पर फेथ रखो, खुद पे गर्व रखो और आगे बढ़ो. दैट्स व्हाट आई हैव फॉलोड. अगर कोई ताज जीतता है तो आपको लगता है कि हाँ, पिछले 2 दिन मेहनत की होगी, 10 दिन मेहनत की होगी. पर जैसे एक मैं उदाहरण दूंगी कि अपनी माँ की सीख इन्होंने बताई, जो शायद उनको बचपन में मिली होगी. तो ये ताज की जो प्रिपरेशन है वो सालों 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 पहले से शुरू हो जाती है. ये रातों रात ताज आपके सर पे नहीं आता है. तो अगर आपके सर पे आज ताज आ रहा है तो इसका मतलब आपने बचपन में या फिर कई सालों पहले खुद को एज अ क्वीन देखना शुरू कर लिया होगा. एक लास्ट सवाल और है, ये जो ताज है एक कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप पे बढ़ जाती है कि ये ताज को भी संभालना है और अपने आप को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना है. कहीं ना कहीं एक फ्यूचर पे भी एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है. कैसे देखती हैं आप इसे, रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे देखती हैं? This Taj is not a weight, it is a glory for me. And the only responsibility that I have with this Taj is to be who I am and be true to myself. उसी तरीके से लोग इंस्पायर होंगे, मैं लोगों के लिए काम कर पाऊँगी, जो मेरे गोल्स है कर पाऊँगी, जस्ट बाय बीइंग ट्रू टू सोहिनी कौन है और वो क्या करना चाहती है. सो दिस इज़ नॉट अ वेट, दिस इज़ अ ग्लोरी, दिस इज़ फ्यूल फॉर मी. सो कितना एंजॉय कर रही है? बहुत मज़ा आ रहा है. बहुत ज़्यादा. एनी फैन मोमेंट जो आप शेयर करना चाहेंगे इसके बाद? हाँ, एयरपोर्ट पे जैसे ही मैं आई, इतने सारे सेल्फीज़, इतने लोग, दे वांटेड टू टॉक टू मी. ऐसे लग रहा था कि इज़ दिस रियली हैपनिंग. इट वाज नाइस, इट वाज फन. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें. नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ.